Good morning students. Today we are going to start last part of the Happy Prince class 10th English. आज हम आपके ये लास्ट पार्ट होगा, है ना। ये पहले हमने कहाँ पे कंप्लीट किया था कि वो चिड़िया जाती है उड़ती हुई और पूरे सिटी में देख के आती है क्या हो रहा है, फिर लौट के आती है प्रिंस के पास, बताती है सारी चीज़ें कि क्या क्या हो रहा है। ये चीज़ बताने के बाद इसमें इसके आगे की स्टोरी आपको बताना था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, यहाँ से देन ही फ्लो बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। यहाँ पे वो आती है वापस और सारी चीज़ें उसको प्रिंस होता है उसको बताती है कि क्या हुआ, पूरे क्या हो रहा है या हुआ। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू माई पुअर। द लिविंग ऑल्सो थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब ये जो हैप्पी प्रिंस होता है तो क्या कहता है कि मैं पूरे जो है मैं किससे कवर हूँ, किससे ढका हुआ, गोल्ड से, यानी कि मेरा शरीर जो है पूरा गोल्ड का है। तो तुम क्या करो, इसका एक एक जो है परत उसकी पत्तियाँ जो है एक एक करके निकालो पूरा, और ले जाके जितने भी लोग हैं इन लोग को दे के आओ, जितने पुअर लोग हैं ना। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off it till the happy prince looked quite dull and grey. अब क्या हुआ, उसने हर उसकी परत गोल्ड जो थी उसको निकाल ली, और निकालने के बाद उसको हर एक एक परत करके ऐसे निकाल के और दे दी, है ना। जो किनको दी, जो गलियों में और जहाँ लोग इस तरह से थे जिनको ज़रूरत थी। अब क्या था, उसको कैसा दिख रहा था, वो थोड़ा सा डल दिख रहा था, है ना। उसका कलर भी थोड़ा चेंज, गोल्ड जब उसमें नहीं रहा तो क्या दिखेगा उसका कलर, गोल्ड के अलावा ग्रे टाइप का थोड़ा सा डल। इस तरह से उसका हैप्पी प्रिंस की जो पूरी मूर्ति स्टैचू था पूरा कैसा कलर हो गया था, थोड़ा सा डल हो गया था और ग्रे हो गया था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रो रोजियर एंड दे लाव्ड एंड प्लेड गेम इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। अब क्या लोगों में क्या हुआ था, जब सबको मिला ये सोने की जो भी था चीज़ें मिलने लगी तो सारे गली के लोग जितने भी थे, बच्चे थे या जो भी, खुशियाँ आ गई थी वहाँ। सभी के चेहरे जो तो खिल गए थे, लाल पड़ गए थे खिल के, और वो लोग हंस रहे थे, गेम खेल रहे थे खुशी से सारे, किस तरह से चहल पहल पूरी गली में हो गया, है ना। वी हैव ब्रेड नाउ। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए चीज़ें हैं, रोटी हैं या जो भी। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट। अब क्या है कि बर्फ़ गिरने लगी, बर्फ़ का मौसम आया था तो उस समय जब आ गया सीज़न चेंज हुआ और वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगी और बहुत तेज़ बर्फ़ गिरा, तूफ़ानी। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, दे वर सो ब्राइट एंड ग्लिस्टरिंग। अब गलियाँ जो थी कैसे दिखने लगी, पूरा सिल्वर। बर्फ़ जब गिरता है पूरे इतने ज़्यादा बर्फ़ होगा तो कैसे इसके चेहरे होंगे, वाइट होगा बिल्कुल। और इस वाइट को किससे कंपेयर किया जाता है, सिल्वर से, है ना, हमेशा। तो इसका कलर कैसा चमक रहा था पूरे, और वाइट दिख रहा था सिल्वर की तरह। लॉन्ग आइसलीज लाइक क्रिस्टल डैगर्स हंग डाउन फ्रॉम द eaves ऑफ द हाउसेस। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर scarlet caps and skated on the ice. अब क्या है, ये जब बर्फ़ पूरे छा गया तो जो बड़े घर के लोग थे जिनके पास पैसा था उनके यहाँ लाइट वगैरह सब थी, तो वहाँ से वो लाइट क्या हो रही थी, चमक रही थी, वो भी खूबसूरत दिख रही थी, बिल्कुल सिल्वर कलर दिख रहा था, जैसे कि कोई रतन हो, है ना। क्रिस्टल यहाँ पे रतन को बोला गया, इस तरह से शाइनिंग कर रहा था उसमें। और जो लोग थे तो वो क्या कर रहे थे, बच्चे जो कैसे कर रहे थे बर्फ़ में, स्केटिंग, है ना, फिसलना, इस तरह से स्केटिंग टाइप के करना, खेलना, इस तरह से बच्चे सभी खेल रहे थे। और कैप पहन के इस तरह से कैप पहन के फिर खेलना, स्केटिंग करना, ये सब हो रहा था। द पुअर लिटिल swallow ग्रो गोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। अब जो छोटी सैलो थी, वो चिड़िया था जो, तो वो क्या ठंड उसको लग रही थी और ज़्यादा ठंड होती जा रही थी, है ना, उसका शरीर जो था ठंड पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या उस प्रिंस को नहीं छोड़ी, है ना, आगे ना उसने सोचा। ही लव्स हिम टू वेल, और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, किसको, प्रिंस को, है ना। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर एंड व्हेन द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब क्या हुआ, जब उसको ठंड लगने लगी तो उसने क्या कोशिश की, जो बेकर्स था, बेकर के डोर पे कि गया घर पे उसके वहाँ, और वहाँ डोर पे क्या किया,
राख जो होती है ना, जलाते हैं लकड़ियाँ, बेकर लोग क्या जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो उससे जो राख थी तो उससे उसने क्या किया, अपने पंखों से पूरे मतलब शरीर में उसको लगाने की कोशिश कर रही थी। कब कोशिश कर रही थी लगाने की? जब वो बेकर उसको नहीं देख रहा था ना, चुपके चुपके उसको पूरे यहाँ लगा के उसको अपने आप को क्या कर रही थी, गर्म करने की कोशिश कर रही थी। बट एट लास्ट ही नो दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन उसको अब पता चल गया था कि अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, है ना। ही सेड जस्ट स्ट्रेन टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर। अब वो चाहती थी एक बार उस प्रिंस के सोल्जर तक पहुंचना और मतलब कि फिर से वहाँ तक मतलब कि कोशिश की शोल्डर पे जाने की, और वहाँ पे क्या बोलने की, गुड बाय करना चाह रही थी। द प्रिंसेस ही मर्मेंट विल यू लेट मी किस योर हैंड। जब वहाँ पे पहुँच गई उससे शोल्डर पे, सो क्या कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ को किस कर लूँ, इस तरह से वो पूछती है प्रिंस से। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सैलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस कहता है कि मुझे खुशी हो रही है कि अब तुमने एट लास्ट में तुमने डिसाइड कर ही लिया कि मतलब मुझे उसको इजिप्ट जाना है, तो ये मुझे खुशी हो रही है कि तुम जा रही हो, है ना। क्योंकि पहले भी प्रिंस भेज रहा था लेकिन वो नहीं जा रही थी, तो उसको यही लगा कि अब शायद अब जा रही है इजिप्ट, इसके लिए गुड बाय बोलने आई है। यू हैव स्टेड विद टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर लव यू। कहते कि हाँ तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय तक यहाँ रही हो, इसलिए अब तुम्हें कहाँ किस करोगी, तुम मेरे लिप में, मतलब वो अपनी लिप पे किस करने के लिए उसको कहता है। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द सैलो। सैलो इस पे जवाब क्या देती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, मृत्यु के घर, यानी कि मैं मर जाऊँगी, ये बताती है। डेथ मतलब मेरा जो है अंत समय आ रहा है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नोन। और वो डेथ जो है तो वो तो डेथ का भाई होता है ना, ऐसे करके उसको बताते हैं कि मतलब कि जो डेथ है वो भाई होता है ना, इस तरह से मतलब उसको बताती है, इस तरह क्वेश्चन टाइप के, और एक तरह से वो इस तरह बताना चाह रही थी। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेलो डाउन डेड एट हिज फीट। अब वो हैप्पी प्रिंस के लिप पे किस करती है और उसके बाद वो गिर जाती है कहाँ, हैप्पी प्रिंस के पैरों पे, और मर जाती है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और उसी समय जब उसकी डेथ होती है उसी समय एक बहुत ही अजीब सी क्या होती है, उसी स्टैचू के अंदर से आवाज़ आती है, क्रैक की यानी टूटने की आवाज़। इफ़ समटाइम्स समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कोई चीज़ टूट गई हो। द फैक्ट इज़ दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। लेकिन रियल बात उसमें क्या था, सच्चाई क्या थी कि जो उसका जो लीड का बना हुआ हार्ट था वो दो टुकड़े में हो गया था, टूट गया था। यानी कि इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ट फ्रोस्ट। यह बहुत ही भयानक था चीज़ जो यहाँ पे ऐसा हुआ, ये तूफान की तरह एक बहुत ही भयानक था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। अब अगले सुबह क्या होता है कि टाउन काउंसिलर के साथ मेयर जो होता है वो घूमने के लिए निकलता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। डियर मी हाउ सवी द हैप्पी प्रिंस लुक ही सेड। और जैसे ही वो हैप्पी प्रिंस के उस स्टैचू के पास जाता है तो वहाँ से उसको ये लगता है कि हैप्पी प्रिंस जो है कितना गंदा दिख रहा है, मतलब कि है ना, वो मतलब किस टाइप से दिख रहा है। उसने बोला द हाउ सैवी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर। जो टाउन काउंसिलर होता है उसने भी इस बात पे कहा हाँ कितना नीरस दिख रहा है, कितना उदास, कुछ समझ में नहीं आई कैसा, मतलब अच्छा उसको नहीं लग रहा था। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। जो मेयर था वो हमेशा किस बात पे, टाउन काउंसिलर की बात को हामी भरता था। हमेशा वो जो ऐसा कहता वैसे वो भी कहता था कि हाँ यही है, हाँ यही, हाँ हाँ मतलब करके बात को उसके हाँ में हाँ मिला लेता था। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. अब क्या था, उसके पास कोई रूबी नहीं थी उसकी तलवार में, उसकी आँखों में जो था वो भी नहीं था, वो आँखें भी जा चुकी थी, जो गोल्डन था वो भी चला जा चुका था, अब कुछ नहीं बचा था उसके पास। वो कौन कह रहा है, मयूर। और क्या कहता है साथ में, कहता कि जो है क्या बोलते हैं, एक गरीब इंसान होता है ना उससे तो थोड़ा ठीक है, मतलब है तो भिखारी लेकिन थोड़ा सा कम है।
लिटिल बेटर देन बेगर सेड द टाउन काउंसिलर। और अब यहाँ पे टाउन काउंसिलर जो होता है वो भी हाँ कह देता है, हाँ ये सही बात है कि भिखारी तो हो गया, थोड़ा सा भिखारी से कम कह सकते हैं। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट और कंटिन्यू द मायूर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion। अब ये जो मयूर था उसने मतलब उसने देखा कि बर्ड जो उसके फीट पे मर गई थी, तो उसने कहा यहाँ पे कोई भी बर्ड को मरना अलाउ नहीं है ना, इस तरह से कहा। और इसके लिए उसने एक नोट लगाने को भी आदेश दिया कि यहाँ कोई बर्ड ना मरे। और जो क्लर्क था, जो कौन था, टाउन काउंसिलर, उसने उसकी बात को माना और उसने उस पर नोट लगा भी दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे किसी को सच्चाई नहीं पता चली, लेकिन वो ऊपर से ये क्या हुआ, उन दोनों आत्माओं को एक तरह से इंसल्ट हो रही है ना यहाँ पे, है ना। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द अलर्ट आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अब उसको निकालने के लिए बोला गया कि इस हैप्पी प्रिंस के जो है इसको निकाल लो, क्योंकि ये अब ज़्यादा सुंदर नहीं है और यूज़फुल भी नहीं है। तो इसलिए ये किसने बोला, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने बताया कि अब ये तो ज़्यादा यूज़फुल का चीज़ नहीं है, इसको निकाल लेना चाहिए। देन दे मेल्टेड द, और उसको निकाला भी गया, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ furnace and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal। अब उन्होंने जब उस मूर्ति को लिया तो उसको क्या किया, पिघलाने के लिए मतलब लिया गया कि इसको पिघलाया जाए। और जो टाउन का जो वहाँ का मयूर था, जो उसने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये डिसाइड करना था कि इस मेटल का हमने क्या करना है, क्योंकि अब पिघलाने के बाद एक मेटल ही बच गया उसमें। ये सोच के उसने बोला अब इसका क्या करेंगे, इसके बारे में मीटिंग लिया डिसाइड करने के लिए। वी मस्ट हैव अनदर स्टैचू ऑफ कोर्स ही सेड, एंड इट शैल बी आ स्टैचू ऑफ माई सेल्फ। और उसने बोला कि इसका एक दूसरा मूर्ति बनाएंगे और क्या करेंगे, और वो मूर्ति किसकी होगी, हमारी होगी। ऑफ माई सेल्फ सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसिलर। और यहाँ पे तो उसने बोला माई सेल्फ, कौन बोला था, मयूर ने, लेकिन उसके बाद अगले कौन बोलता है, टाउन काउंसिलर। एंड दे क्वारल व्हेन आई लास्ट ईयर ऑफ देम दे वर क्वारलिंग स्टिल। और लास्ट टाइम तक ये लड़ते रहे, वो दोनों में क्या हो रहा था, उन जितनी मीटिंग में उसमें सब कहते हैं, वो कहता कि मेरी होनी चाहिए, वो कहता मेरी होनी चाहिए, इसकी क्या मूर्ति बननी चाहिए। इस तरह से इन लोगों में आपस में झगड़ा होता रहा। और ये जो राइटर बोलता है कितनी अजीब सी बात है, मतलब ये इन लोगों में अभी भी किस तरह से माइंड है। What is strange thing said the overseer of the workman at the found। और जो मतलब कि जो वहाँ का जो वर्कर था, जो उस पर काम कर रहे थे, वो लोग भी बोलते हैं क्या कैसी चीज़ है, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस। और जो मैं ये जो हार्ट था उसका लीड से बना हुआ, वो उसमें क्यों इसके लिए बोल रहे थे, हैरानी हो रही थी वर्कर्स को, क्योंकि वो लीड जो था वो पिघल ही नहीं रही थी। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको क्या करना चाहिए, फिर नहीं पिघलती है तो अब क्या करना चाहिए, इस पे काम, इसको फेंक देना चाहिए। उनके मन में ये आया। सो दे थ्रो इट इन अ डस्ट हीप वेयर द डेड फेलो वाज ऑल्सो लेइंग। तो इन लोगों ने इसीलिए उसको क्या किया, नहीं पिघल, कोई वर्क उसका काम नहीं, यूज़ नहीं, ये सोच के उसको डस्टबिन में फेंक दिया। और कहाँ फेंका, जहाँ पे वो बर्ड को भी फेंका गया था ना, तो दोनों को एक ही साथ वहाँ पे फेंक दिया गया। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, एंड द एंजल ब्राउट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब गॉड ऊपर से क्या कहते हैं कि दोनों ही प्रीसियस थिंग है, इनको लेके आओ मेरे लिए। और जो एंजल थे यानी कि देवदूत थे, उन्होंने एंजल से कहा था और एंजल ने ये वर्क किया, यानी कि जाके उन दोनों प्रीसियस थिंग को, यानी कि बर्ड और जो हैप्पी प्रिंस के लीड था, हार्ट से बना लीड था जो, उसको भी ले आया। उसके बाद यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। अब गॉड क्या कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चूज़ करके लाए हो। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर मोर। और बोलते ये मेरे गार्डन के लिए, मेरे स्वर्ग जो सोने की जो गार्डन स्वर्ग जो है इस गार्डन के लिए ये अच्छी चीज़ लाए, और इसको ये चिड़िया जो है हमेशा मेरे इस गार्डन में गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी। और इस सोने के दुनिया में जो है सोने की सिटी है, शहर है, हैप्पी प्रिंस क्या करेगा, हमेशा इस मेरी तारीफ़ करेगा यहाँ का। तो इस तरह से
क्या है ये स्टोरी, यहाँ इसकी एंडिंग हुई है। तो अब आपको मैंने जैसे कहा था कि इसके बाद मैं ये चैप्टर कराने के बाद एक क्वेश्चन आंसर हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मैसेज और नोटिस कराऊंगी। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि मतलब मैम आप कराइए मुझे वीडियो, तो मैं वो करके आपको दूंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद आप लोग प्रिपेयर रहिए नोटिस और मैसेज के लिए।